जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक है बुढ़िया और लोमड़ी की। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा किसान था और बुढ़िया का पति नहीं था। सिर्फ माँ बेटे दोनों ही रहते थे। बुढ़िया अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और बेटा भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहुत आज्ञाकारी भी था, जो माँ कहती थी वही काम करता था। सुबह सुबह वो जाता था सुबह खेत में और अपना खेत का जो काम होता है वो करता था। तो वो जब भी जाता था तो अपनी माँ से ये बोलता था कि माँ आज मुझे दोपहर के खाने में, मतलब वो अपनी बोलता था कि दोपहर के खाने में मुझे आज ये खाना है वो खाना है। तो बुढ़िया इतना अच्छे से उसके लिए खाना लेकर दोपहर में रोज़ जाया करती थी। वो रोज़ उसी टाइम पे जाया करती थी, मतलब ऐसी 1 बजे के आसपास, जब उसका बेटा अपना काम करके फ्री हो जाया करता था। तो बुढ़िया अपना और अपने बेटे का खाना पैक करके जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन उसके बेटे ने बोला, माँ आज मैं थोड़ा हल्का खाऊंगा नाश्ते में, आप है ना आज है ना कढ़ी लेकर आना, कढ़ी और चावल। तो बुढ़िया कहती ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं आपके लिए कढ़ी और चावल बना के लाती हूँ। आप जाओ, आप बेटा आप अपना काम करने जाओ, मैं फिर आती हूँ। तो अब बुढ़िया ने डेली के काम में लग गई। बुढ़िया अपना डेली का काम, जो हम लोग भी रोज़ के रूटीन में जो लगे रहते हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब चीज़ें, अब वो तो थोड़ी सी गरीब थी तो इसलिए वो अपना काम स्वयं करती थी। तो उसने अपना 1 बजे तक अपना बेटे के लिए कढ़ी चावल रोटी, और गांव में तो होता ही है ना प्याज और ये हरी मिर्च का तो बिना ये लोग खाना खाते ही नहीं है। तो वो भाई कहता उसने अपना आराम से पैक कर लिया अपना अपने बेटे का, और अपने घर में लॉक लगाया और निकल गई। तो जब वो निकल रही थी, हाँ ऐसी वो निकल गई, बेटे के पास पहुंची, बेटे ने खाना खाया, फिर वो खाना खा के थोड़ा आराम उसने किया। फिर बुढ़िया बर्तनों को लेकर फिर अपने घर लौट आती थी। ऐसी बुढ़िया रोज जाती थी अपने बेटे के पास, और फिर बेटा उसका शाम को आता था। अब एक बार क्या होता है कि एक लोमड़ी होती है, वो बगल वाले एक जंगल में रहती थी। वहाँ से उसको भगा दिया था, और उसको जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, ये वन विभाग वाले, वो पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, हम लोग नहीं कहते कि क्रिमिनल को पकड़ना है तो लाइक दैट, तो वो क्रिमिनल की ही तरह थी। तो वो बड़ी खतरनाक थी, डेंजरस थी। तो वो उस गांव में आती है तो कहती है अरे वाह ये तो गांव बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी हरियाली है, यहाँ पे बड़ी शांति है, अब मैं यहीं पर छुप के रहती हूँ। तो बोली जो खाने को मिल जाएगा मैं चुपचाप खा लूँगी, वरना ये मुझे वन विभाग वाले है ना बंद कर देंगे अगर मैं इनके कब्जे में आ गई। तो लोमड़ी उसी वाले गांव में आ गई। अब एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस दिन बुढ़िया के बेटे ने बोला कि माँ आज मेरे लिए आप है ना कोफ्ते की सब्जी लेकर आना, बहुत दिन से कोफ्ते नहीं खाए हैं, आप मुझे आज दोपहर के खाने में कोफ्ते लेकर आना, और रोटी लेकर आना, और चावल लेकर आना। बुढ़िया ने कहा ठीक है। अब बुढ़िया अपना डेली के काम में फ्री होके अपना गाय वाय को सानी वानी देकर सब कुछ कर करा के फ्री होके 1 बजे तक वो अपना लॉक लगा के अपना और अपने बेटे का खाना लेकर चली। बड़ी मस्त मौला बुढ़िया थी, अच्छी भी थी, फनी भी थी, और बड़ी हमेशा खुश रहती थी। तो फिर एक बार उस दिन क्या होता है, वो कोफ्ते लेकर अपना बाइक लेकर जा रही थी। उधर एक पेड़ के नीचे लोमड़ी मैडम लेटी हुई थी। तो लोमड़ी ने सूंघा, अरे वाह ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये तो एक वेजिटेरियन खाने की आ रही है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो बुढ़िया आ रही थी अपना खाना वाना लेकर। लोमड़ी उसके सामने आ गई। कहती है कि बुढ़िया डर गई, एकदम शॉक हो गई, अरे यार ये कहाँ से आ गई। अब कहती है क्यों, ये खुशबू कहाँ से आती है आ रही है। तो बुढ़िया कहती है मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, तू बता तुझे क्या परेशानी है। कहती अच्छा
तू मुझसे कह रही है कि मुझे क्या परेशानी है, या तो मैं तुझे खाऊं, डिसाइड कर ले, या मैं तेरा खाना खाऊं। बुढ़िया बड़ी परेशान हो गई, मुझे खा लेगी तो मेरा बेटा कैसे रहेगा, और भाग भी नहीं सकती हूँ, और अगर उसने खाना खा लिया तो चलो, खाना तो खा लिया, चलो कोई बात नहीं, बेटे से कह दूँगी कि ऐसे से बात थी। बुढ़िया डर गई। अब वो बुढ़िया ने उसको टिफ़िन दे दिया, उसने टिफ़िन खूब खाया, मज़े में पूरी रोटी, और मतलब बुढ़िया ने अपने लिए भी बनाई थी, अपने बेटे के लिए भी बनाई थी। वो पूरी की पूरी चट कर गई। कहती वाह, मज़ा आ गया, तेरे हाथ का खाना तो बहुत मज़ेदार है। बुढ़िया ने बर्तन समेटे, चुपचाप, उसमें 1 घंटा तो उसका वेस्ट हो गया उसमें। कहती अब घर जाऊंगी, घर बनाऊंगी तो फिर शाम हो जाएगी और मेरा बेटा भूखा रहेगा। बुढ़िया बड़ी दुखी दुखी अपने घर लौट के चली आई, ताला खोला, बर्तन साफ़ करे, अब बड़ी दुखी हो रही थी, हाय राम, आज मेरा बेटा भूखा रहेगा और मुझे बड़ा परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई उस टाइम पे। अब क्या होता है, बेटा उसका शाम को आता है, बेचारी दोबारा कोफ्ते बनाती है अपने लिए, बेटे के लिए, शाम के लिए बनाती है। कहती है माँ, कहता है माँ आज आप आई क्यों नहीं वहाँ पे, तुम आई नहीं वहाँ, और मैं तो आपका वेट करता रहा, इंतज़ार करता रहा कि आप आओगी तो मैं खाना खाऊंगा, और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और आप आई नहीं। वो तो ये था कि पड़ोसी जो लड़का था उसने मुझे थोड़ा फल वल दे दिए तो मेरा काम चल गया, वरना मैं तो आज भूखा ही रह जाता। कहती है बेटा कोई बात नहीं, आज मैं आ नहीं पाई और मैं कल से ये गलती नहीं होगी। बोले चलो कोई बात नहीं माँ। अब वो बुढ़िया ने डर के मारे नहीं बताया, क्योंकि अगर बुढ़िया बता देती तो फिर बेटा तो फिर वही है उसका, वो अपने काम छोड़ के वो फॉक्स, वो लोमड़ी को ही पकड़ने में लग जाता। तो बुढ़िया ने सोचा इसका समाधान मैं ही निकालूंगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अगले दिन फिर बुढ़िया वो कहता है कि माँ आज मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाना और रोटी बनाना, बस आज आप इतना ही करना, ठीक है। फिर अगले दिन जाती है, फिर बुढ़िया को वो रास्ते मिल जाती है, फिर उसका वो पूरा टिफ़िन खा लेती है। अब बुढ़िया के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं जाने के लिए, वो सिंपल ट्रैक था, ना तो इधर से उधर जा सकती थी बुढ़िया, क्योंकि सामने उसका थोड़ी दूर में जाके उसका खेत पड़ता था। अब फिर वो बेटा कहता है माँ आज आप फिर नहीं आई, माँ क्या बात है, आप क्यों नहीं आई आज, फिर नहीं आई। तो बोले नहीं बेटा, वो आज है ना, वो गाय का बछड़ा बड़ा बीमार सा लग रहा था तो उसकी देख रेख में रही। तो बोले चलो कोई नहीं। फिर अगले दिन उसका बेटा कहता है माँ आज मुझे ना खिचड़ी बना के लाना, मेरा पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कहती है अच्छा ठीक है बेटा, आज खिचड़ी ले आऊँगी। बेचारी बुढ़िया डर डर के कहती है आज बताओ ऐसा ना हो जाए कि मुझे फिर आज मिल जाए। तो वो क्या करती है, कहती मैं चलो पहले जल्दी निकल जाती हूँ, मैं 1 बजे निकलने को होती हूँ तो वो वही मिलती है, तो शायद मैं 12 बजे निकलूँ, बेटे से कह दूँगी थोड़ा जल्दी आगे, काम जल्दी हो गया। तो मैं खिचड़ी बेटे के लिए बनाती डब्बा भर के और उसको लेके जाती है। रास्ते में वो लोमड़ी तो लोमड़ी है, लोमड़ी माने क्लेवर क्योंकि हम लोग नहीं कहते कि किसी लोमड़ी जैसी बुद्धि है, तो लोमड़ी का तो क्लेवर होती है। वो कहती है वो जान गई थी बुढ़िया तो कोई ना कोई चालाकी जरूर करेगी आज, तो वो सुबह 11 बजे से ही बैठ जाती है ताक लगा के कि इसके घर के उधर ही आसपास की निकलेगी सही पकड़ूंगी। अब 12 बजे निकल आती है तो वो 12 बजे पकड़ लेती है। फिर वो बुढ़िया बड़ी परेशान कहती है क्या लेकर आई है आज तू। बोले आज तो तू मुझे जाने दे, मेरे बेटे का पेट ठीक नहीं है, उसको खिचड़ी खिलाना बहुत ज़रूरी है वरना और ख़राब हो जाएगा। कहती नहीं, तेरा बेटा तो शाम को आके तू बना देगी, वो खा लेगा, पर मुझे कौन खिलाएगा, चल खोल इसको डिब्बे को। बेचारी फिर वो खोलती है, लोमड़ी आराम से बैठ जाती है, खूब अपना लिप आराम से बैठती है। बुढ़िया से कहती है बड़ी स्टाइल में, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी, तू सहरा दे मेरी पूंछड़ी। कहती है कर जल्दी काम कर। बुढ़िया कहती है मैं तेरी पूंछ क्यों सहराऊं। तो कहती है मैं खाऊं तेरी खिचड़ी, सहरा दे तू मेरी पूंछड़ी। तो बेचारी बुढ़िया उसकी पूंछ सहराती है, कहती आहा हा, अब मुझे मज़े आए खाने में, तू जो मेरी पूंछ सहरा रही है ना, इससे मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो पूरा एंजॉयमेंट करती है खिचड़ी के साथ और खा पी के कहती है कल और अच्छी सी चीज़ लेकर आना, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी।
बुढ़िया को टेंशन तो हो जाता है, आज तो मेरा बेटा कहेगा कि माँ अब क्या हो गया है, आज तो क्यों नहीं आई, आज मैं क्या बहाना करूँगी। फिर क्या होता है, फिर वो शाम को उसका बेटा आता है, कहता है माँ आज भी तुम नहीं आई, तुम हद करती हो, तुम्हें हो क्या गया है, कल से तो तुम कल से नहीं आओगी तो मत आओ, चलो ये अच्छी बात नहीं है, मैं दिन भर भूखा रहता हूँ, बताओ मैं इतना थक गया हूँ, आज मैंने पूरी गुड़ाई करी है, सब कुछ करा है और पूरा खेत साफ़ किया, पूरा ट्रक चलाया और आप आई तो आप आई नहीं। कहती है बेटा माफ़ी चाहती हूँ, मैं कल से ये गलती नहीं होगी। अब रात में बुढ़िया सोचती है बुढ़िया को तो नींद आती नहीं है, बेटा तो थक के सो जाता है, बुढ़िया सोचती है अब क्या करें क्या करें क्या करें, इसका तो कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, अगर इलाज नहीं किया तो ये मेरा डेली मेरे बेटे का खाना खा लेगी और मेरा बेटा डेली भूखा रहेगा, ये अब मैं कल से होने नहीं दूँगी। अब बेटा इसका कहता है अगले दिन कि माँ अगर आप आज आओ तो जो मर्जी आए खाना ले आना, लेकिन आप आज ज़रूर जाना, चाहे खाना भी लेकर मत आओ पर आप ज़रूर आ जाना, क्योंकि आप आती तो मुझे अच्छा लगता है। कहती ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज सच में बहुत बढ़िया खाना लेकर आऊँगी। तो बुढ़िया अपने बेटे के मन का खूब दो सब्जी बनाती है और चावल बनाती है और छोले बनाती है खूब बढ़िया खाना बनाती है बच्चे के बेटे के लिए। कहती मेरा बेटा दिन भर काम करता है, रात में थका आ रहा आता है, रात में 2 रोटी खा के सो जाता है। वो अपने बेटे के मन का पूरा खाना बनाती है, खूब बड़ा डिब्बा पैक करती है, अपना भी खाना पैक करती, बेटे का भी। बेटा तो सुबह चला जाता है उसका। फिर वो कहती है आज तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है कि उसके घर में बहुत सारे गांव में नहीं होते हैं बड़े बड़े मटके होते हैं, उसमें सब लोग वो जो उसे कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वाइट वाइट कलर के होते हैं, उसमें उसमें एक्चुअली खाना वो रख देते हैं, कहीं गेहूँ रख देते हैं, बड़े बड़े मटके टाइप के भी होते हैं। तो उसके घर में एक मटका था, ठीक है। वो मटका कहती है आज तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी, आज तो या तो मैं रहूँगी या ये लोमड़ी रहेगी। तो वो मटका लेती है, खूब बड़ा उसकी साइज का ही मटका होता है, बहुत बड़े मुंह का आराम से होता है और खूब पूरा अगर उसमें कोई इंसान बैठ जाए तो बिल्कुल ढक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वो क्या करती है, मटके के अंदर तो घुसती नहीं है, तो वो मटके को अपने ऊपर से डालती है, कहती है अरे भाई तो आ गया, फिर हटा देती है, फिर वो निशान लगा देती है, आँखों की बड़ी बड़ी निशान खूब। अब कोयला जो होता है ना गांव में, कोयला जैसे चूल्हे वूल्हे उसमें चलाते हैं कोयला ब्लैक ब्लैक, तो वो कोयले से आँखें बनाती है, उसको उसमें होल करती है जिससे कि वो आँखों में से वो देख सके बाहर का। फिर वो नकली वाले वो सींग लगाती है बहुत हॉरिबल टाइप के। फिर वो एक बड़ी सी एक आर्टिफिशियल टाइप की वैसी पेपर वाली वो ऐसी होती है, वो टंग लगाती है रेड कलर की, अलग से चिपका देती है। उससे तो इतना डरावना वो लग रहा था उस टाइम पे जब बना रही थी वो खुद भी देख कर डर रही थी कि ये तो वाकई बहुत डरावना है। बड़े बड़े सींग निकाल देती है और दांत बना देती है, उसमें वाइट वाइट कलर का चूना लगा देती है, ऐसे गाँव में जो चीज़ होती है ऐसा डरावना मटका कर देती है ना वो कि कोई और उसके वो बड़े बड़े नीचे से उसके बड़े बड़े उसके दख्ते के पैर बना देती है, मतलब शेप दे देती है जैसे फ्रॉक के होते हैं ना उस टाइप के बड़े बड़े। और बस कहती है आज तो इसका एंड कर दूंगी मैं। फिर क्या होता है उधर, क्या होता है ये वन विभाग वाले ढूंढ रहे होते हैं इस वाली फॉक्स को कि कहाँ चलेगी लोमड़ी, कहाँ चलेगी, कि तो कोई बताता है कि इस वाले गांव में वो लोमड़ी आई है। तो उस टाइम क्या होता है कि अब बुढ़िया क्या करती है, ताला लगाती है और फिर ताला वाला लगा के डब्बे को अपने कंधे में ऐसे टांग बांध लेती है, खाने के डब्बे को, और ऊपर से वो मटका उठाती है, ऊपर से डालती है नीचे तक। फिर वो उस मटके को अपने ऊपर से डाल लेती है। जब वो अपने मटके को ऊपर से डालती है तो जो उसकी मटके की उसने शेप बनाई थी, आँखें और सींग और बड़ी सी टंग और बड़े बड़े पैर, तो उसका वो फ्रंट हो जाता है।
आँखों में से होल करके वो कोयले से ऐसे राउंड राउंड कर दिया था। उससे क्या होता है, उसको वो मतलब बाहर का देख सकती थी। फिर वो अपना खाना पैक करके अपने ऊपर से डाल देती है और फिर वो चलती है। जब वो जाती है थोड़ी मस्ती से जाती है, मज़े में जाती है बुढ़िया। बुढ़िया गाना गाती हुई जाती है, चल मेरे मटके ठमक ठम, कहाँ की तू और कहाँ की मैं। फिर वो दोबारा गाना गाती है, चल मेरे मटके ठमक ठम, कहाँ की मैं और कहाँ की तू। अपनी मस्ती में धुन में गाती हुई जाती है। और फिर क्या करती है, जैसे वो देखती है कि लोमड़ी सामने के पेड़ के नीचे बैठी है, तो वो अंदर से आवाज़ निकालती है, हिया हिया, डरावनी आवाज़ निकालती है। लोमड़ी चौंक जाती है, ओ भाई यहाँ पे कौन आ गया जो भाई मुझसे टक्कर ले ले। तो बूढ़ी अंदर से कहती है, बहुत दिन हो गए, मैंने 1 हफ्ते पहले एक शेर का शिकार किया था। आज तो मुझे मन कर रहा है कि मुझे कोई एक लोमड़ी मिल जाए जिसको मैं मज़े में खाऊं। और इतनी लंबी टंग निकाल लेती है ना, वो जो आर्टिफिशियल बनाई थी, तो उससे तो और ड्रामे लग रही थी। और मेरी ये जीभ लप लपा रही है इसलिए क्योंकि मुझे एक लोमड़ी की सुगंध लग रही है। वो सूंघती है, ऐसे करके करती है। और लोमड़ी कहती, अरे अरे भाई ये कौन सा जानवर है। मैं मटका हूँ, मेरा नाम है मटका, और मैं सबको देता हूँ ठक्का। और जब मैं सबको झटका देता हूँ तो वो मेरी एक ही जीभ के अंदर वो जानवर आ जाता है। वैसे तो मुझे शेर बड़े पसंद है, शेरनी भी पसंद है, पर आज तो मुझे लोमड़ी खानी है हर हालत में। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोमड़ी मेरे आसपास है। हा हिया। लोमड़ी कहती है, ओ गॉड, ये क्या भला है, पूरी ज़िंदगी बीत गई, ऐसा तो जानवर मैंने देखा नहीं। और ऐसा जानवर जो शेर का शिकार करके आया हो, जिसने पूरे जंगल के राजा को नहीं छोड़ा, तो मुझे क्या छोड़ेगी। और इसको तो खुशबू भी पता चल गई। कहती है, और फिर वो बुढ़िया कहती है, मैं आ ही रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि लोमड़ी कहाँ है। अब वो लोमड़ी दुम दबा के भागती है। जैसे वो लोमड़ी भागती है ना, वैसे ही सामने वन विभाग वाले उसको पकड़ लेते हैं। कहती है, अरे भैया सही। लोमड़ी कहती है, मुझे पकड़ के ले जाओ, अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा तो ये मुझे खा जाएगा। अब वन विभाग वाले तो उसकी भाषा को नहीं समझ रहे थे, वो तो बुढ़िया ही समझ पा रही थी। अब वन विभाग वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। जैसे ही वन विभाग वाले ले जाते हैं, वैसे ही बुढ़िया अपना हटाती है और खूब गहरी सांस लेती है। हाँ, शांति मिली। फिर वो पहले क्या करती है, कहती है, पता नहीं इस लोमड़ी का उस वन विभाग वाले को ही पागल बना के दोबारा आ जाए। तो वो अपना मटका पहले घर में खोलती है, मटका अंदर रखती है, बड़े कायदे से ताला लॉक लगाती है, फिर चुपचाप सीधे अपने बेटे के पास जाती है। फिर वो कहती है, अरे वाह माँ, आज तो आपने मेरे मन का खाना लेकर आई, आज तो बहुत अच्छा लगा माँ। उसको भी अच्छा लगता है, उसके बेटे को भी अच्छा लगता है। और फिर जो वन विभाग वाले होते हैं लोमड़ी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लोमड़ी कहती है, मैं तो भैया कैद में बढ़िया हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकली तो वो तो शेर को खा चुका है मटका, और वो मुझे भी खा लेगा। इससे तो बढ़िया मुझे है ना जेल में बंद कर दो। तो फिर ऐसे हंसी खुशी तरीके से बुढ़िया और बुढ़िया का बेटा आराम से रहते हैं। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, हर स्टोरी के पीछे या हर स्टोरी के बाद हम लोग ये बोलते हैं कि इसका मॉरल क्या है। मोरल क्या है? तो
वैसे तो इसका मोरल आप लोगों को पहचान ही गए होंगे, क्योंकि इसका मोरल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई परेशानी आती है ना, तो जब जैसे कि हम बहुत गुस्से में होते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं, तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो फिर डिसाइड करो। तो हमको उस टाइम तक तो बातें ख़राब लगती हैं, पर सीरियसली हम लोग लाइफ में अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो वाकई में यार ठंडे दिमाग से लिए गए डिसीजंस हमेशा फाइन रहते हैं, और गुस्से में लिए गए डिसीजंस आपको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। तो जैसे कि बुढ़िया ने किया, उसने ठंडे दिमाग से काम लिया, उसने बुद्धि का यूज़ किया और उसने वो काम किया जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल था एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए। पर उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि समाधान निकालना है तो निकालना है। अब वो इससे पीछे भी नहीं हटी, डरी भी नहीं। तो ये हम लोगों की लाइफ में नॉर्मल चैलेंजिंग लाइफ होती है सबकी। तो इसका मोरल बस यही है कि हमको हर समय हर कंडीशन में फेस करना चाहिए और बुद्धि का यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बस आप लोग ऐसी मेरी सारी की सारी स्टोरीज़ देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।